हरिओम तत्सत। आज का सवाल है कि जीवन को यदि देखा जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से कार्य हैं, और पूछा गया है कि दो महत्वपूर्ण कार्यों को बताएं। जीवन में सबसे बड़ा जो कार्य है वह है कि हम आनंद को प्राप्त हों और हम प्रसन्न रहें। तो कौन सा दो माध्यम हमको आनंदित रखेगा, सुखी रखेगा, शांत रखेगा? हमारे वेद हैं, वेदों पे चर्चा होती है, हमारे ग्रंथ हैं उस पे चर्चा होती है, और काफ़ी सारा सत्संग कहा गया और लिखा गया। योग शास्त्रों में भी काफ़ी चर्चाएं हैं, उपनिषद में, पुराणों में। यदि सबका निचोड़ निकाला जाए, जूस निकाला जाए, तो जो बात दो सामने आती है उसको संस्कृत में ऐसे कहते हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यह सार है सभी शास्त्रों का, दर्शन का, धर्म का, योग का और मानव विज्ञान का। परोपकार का मतलब होता है कि दूसरे को खुश रखना, दूसरे की मदद करना, दूसरे की सेवा करना। कभी किसी ने पूछा रमन महर्षि से कि महर्षि ये बताएं कि दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो महर्षि जी ने कहा, अरे भाई दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो परोपकार का मतलब होता है ये जो परायापन है उसको गिरा देना। जीसस भी कहते हैं, लव योर नेबर्स, पड़ोसी को प्रेम करो। हम तो पड़ोसी से ईर्ष्या करते, नफरत करते कि उसका घर बड़ा हो, उसकी गाड़ी बड़ी हो। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है पड़ोसियों की मदद करें, प्रेम करें। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ताकि हम दूसरे में भी ईश्वर को, आत्मा को देख सकें। प्रेम मतलब क्या है? प्रेम मतलब है दूसरे का महत्व। तो जीवन में पहला काम है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। इससे जीवन में संतोष आता है, समृद्धि आती है, स्वास्थ्य आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वह है स्वयं की सेवा। योग में कहते हैं स्वाध्याय, शौच, आसन, प्राणायाम करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो। यह सब क्या है? अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, बी गुड डू गुड। स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं ऋषिकेश के। मतलब कि स्वयं की भी सेवा करने से आपको सुख मिलता है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है। तो यह तो हो गया परोपकार, स्वयं का भी कल्याण करें, दूसरे भी का भी करें। दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है दूसरे को कष्ट न दें और स्वयं को भी कष्ट न दें। हम आपको कोई कष्ट देते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? क्या आप हमको कष्ट देंगे? क्या हमको अच्छा लगेगा? तो अधर्म नहीं करना है, यह दूसरा महत्वपूर्ण काम है जीवन। संक्षेप में कहा जाए कि धर्म करो, अधर्म ना करो, ये दो हमारे पक्ष होने चाहिए जीवन के। सारे योग शास्त्रों का, सारे धर्म शास्त्रों का, सारे मानव विज्ञान का यही कहना है। धर्म करो, अधर्म ना करो, तो जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है। योग एक माध्यम है। योग का अभ्यास अवश्य करें और योग का शास्त्र अवश्य पढ़ें। इससे धर्म करने में बल मिलेगा और अधर्म से बच के रह सकते हैं। धन्यवाद आपका। हरिओम तत्सत।